हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। गाइज हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टैंडर्ड 12th में क्या पढ़ना है, कितने मार्क के लिए आता है। ठीक है, तो सिंपल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है वो हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों कितने मार्क के लिए चैप्टर आता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा 7 मार्क के लिए बच्चों आता है। दिस इज वन ऑफ, यू कैन से वन ऑफ द बिगर बिगर चैप्टर। ठीक है, 7 मार्क के लिए है। तो आपको यहाँ पे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थियोरी पार्ट एंड न्यूमेरिकल पार्ट में आपको डिवाइड हुआ होता जाएगा। राइट, अब थियोरी पार्ट जो है वो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो थियोरी पार्ट अगर नोट करें बच्चों तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ये पहले नोट कर लेना है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, राइट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl, मोल्टन NaCl या फिर एक्वियस NaCl, ये बच्चों टॉपिक आपको ज़रूर आता है। राइट, इसमें आपको मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप देख लो, उसकी डायग्राम पूछी गई है एग्जाम में, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछा गया है। ठीक है, ड्राई सेल की डायग्राम भी पूछी है। ड्राई सेल ये आपको पूछेंगे, 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाएगा ड्राई सेल का। ठीक है, जहाँ पे ड्राई सेल की डायग्राम और उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन यानी वो क्या है, डिस्क्रिप्शन है उसका पूरा, एंड वर्किंग में एनोड कैथोड रिएक्शन, फाइनली यूजेस लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लेड एक्यूमुलेटर सेल या फिर लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल ये पूछते हैं। इसका कभी कभार 2 मार्क का क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेल, मे बी कोई ड्राई सेल दे देंगे, मे बी आपका लेड स्टोरेज सेल दे देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको आ जाएगा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल ये भी एक इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर फ्यूल सेल्स, डिस्क्राइब फ्यूल सेल, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम। राइट, 3 मार्क के लिए ज़्यादातर कंटेंट पूछेंगे ये। राइट, कभी कभार सिंपली डायग्राम भी पूछा है फ्यूल सेल का। ये तीनों, ये SHE का डायग्राम पूछा है, लेड स्टोरेज का पूछा है, फ्यूल सेल का पूछा है, सिर्फ एनोड कैथोड रिएक्शन भी पूछा है, या फिर कंप्लीट सेल के बारे में भी एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है बच्चों। ठीक है, ये तो थियोरी पार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ लॉज है, जो लॉ है कोलरेज लॉ, कोलरेज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये आपको करना है। उसके साथ साथ आप चले जाएंगे तो नेक्स्ट जो है, जो अदर टॉपिक में यहीं पे लिख लेता हूँ कि अदर टॉपिक है, जैसे कि से रेफरेंस इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन आपको पूछा है, 1 मार्क के लिए है ये। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, व्हाट आर रेफरेंस इलेक्ट्रोड, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप ये थियोरी पार्ट, चलो थियोरी पार्ट आपको 3 या 4 मार्क के लिए बच्चों आएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl या फिर एक्वियस NaCl, SHE, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज सेल, फ्यूल सेल, कोलरेज लॉ। अब इसमें जो सेल है उसमें मर्क्यूरी सेल है बच्चों। ठीक है, मर्क्यूरी सेल जिसका कि सिर्फ आपको एनोड कैथोड रिएक्शन नोट करना है। ठीक है, मर्क्यूरी सेल का सिर्फ और सिर्फ क्या नोट करना है, एनोड कैथोड रिएक्शन। इवन निकेड सेल, निकेड यानी क्या बच्चों, निकल कैडमियम सेल, तो निकेड का भी एनोड कैथोड रिएक्शन ही आपको नोट करना है, क्योंकि उसका पूरा डायग्राम है नहीं, वो पूरा एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो सिर्फ एनोड एंड कैथोड रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के लिए क्या करेंगे, एनोड कैथोड रिएक्शन, ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ये 1 या 2 मार्क के लिए। अब पूरा अगर ये ले लो तो सभी सेल के डिफरेंट EMF वैल्यू है, तो ये भी आपको वहाँ पे वो पूछ सकता है, मे बी MCQ में पूछ। ये बच्चों थियोरी मार्क, ये थियोरी टॉपिक जो है वो आपको शायद से 3 या मैक्स टू मैक्स 4 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे। ये हो गया थियोरी। अब चले जाते हैं न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल के लिए क्या हमें पढ़ना है? ओके, तो न्यूमेरिकल के लिए देखो कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं। न्यूमेरिकल वही आपका कितने मार्क के लिए होगा, वो होगा मे बी 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए। राइट, मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स, 2 to 3 मार्क का एक प्रॉब्लम आपको आ जाएगा यहाँ पे। राइट, कौन कौन से टॉपिक है जो उसके ऊपर हमें फोकस करना है, क्या क्या फॉर्मूलेज हैं। राइट, तो फॉर्मूलेज देख लो, तो पहला है दैट इज से मोलार कंडक्टिविटी 1000 के अपॉन सी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया दोस्तों। दूसरा जो फॉर्मूला है, जो कि
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, दैट इज लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा नॉट, लैम्बडा सी यानी मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन, लैम्बडा नॉट यानी मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। के बाद फिर कंडक्टिविटी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, के इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, वेर K is the conductivity, R is the resistance, L length of the conductor, A is the area of cross section. Next formula है K is equal to cell constant upon R, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K इंटू आर, ये एक फॉर्मूला है, राइट। उसके बाद फिर आप चले जाओ तो आपको मिल जाएगा W यानी वेट, जो कि फैराडेज फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, दैट इज I into T to mole ratio into molar mass upon 96500, ठीक है, 96500। ये एक और फॉर्मूला हो गया, ये फैराडेज फर्स्ट लॉ के लिए है। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों है सिक्स्थ है, राइट, सिक्स्थ है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है बच्चों हमारा W1 डिवाइडेड बाय मोल रेशो रेशियो 1 इंटू M1 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय मोल रेशियो 2 टू M2। ये दोस्तों है फैराडेज सेकेंड लॉ से रिलेटेड फॉर्मूला। देन अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ मैं चल रहा हूं बच्चों, जो कि है सेल पोटेंशियल के लिए। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये एक करना है अपने। दूसरा नर्स इक्वेशन बच्चों, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 upon n, यानी number of electron involved in the redox reaction, log to the base 10 of concentration of product ion upon concentration of reactant ion, P and R यानी product और reactant है। उसके बाद फिर ये 9th आ जाएगा यहाँ पे। तो इतने सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट, ये सारे फॉर्मूलेज अगर आप ले तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उसको आप याद कर सकते हो। देन डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एफ यानी क्या दोस्तों, एफ यानी फैराडेज कांस्टेंट, जो कि है 96500, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड दिस वन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दोस्तों ये सारे फॉर्मूले, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 7th 8th 9th 10th ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप ये देख लो तो मोलार कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला फर्स्ट लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 के अपॉन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो गाइस ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, राइट, बट उसमें जो मेन जो फॉर्मूले जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो वो ये सारे हैं, बट स्टिल यू गो विथ ऑल दिस 10 फॉर्मूलेज, राइट। ये आपको 2 से 3 मार्क आपको दे देगा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो। एंड थियोरी पार्ट ये 3 से 4 मार्क के लिए, 4 मार्क की थियोरी आ जाएगी, समझ लो 3 मार्क का प्रॉब्लम, इस तरह से 7 मार्क का वेटेज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी थियोरीज आपको करनी है। होपफुली ये सारी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये सारी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये आपको हेल्प करेगा बोर्ड में इस पर्टिकुलर चैप्टर में पूरे मार्क्स लाने के लिए गाइस, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। एक और वीडियो में एक और चैप्टर के साथ जिसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या होगा वो पढ़ेंगे बच्चों, तब तक बाय।